नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य पर। पिछले 2-3 वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की ये विकास यात्रा आरंभ की है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, काल, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएं, काल विभाजन व नामकरण, इस प्रकार से हम 3 वीडियो इस पर बना चुके हैं और इसी श्रृंखला में आगे ये हमारा आज का चौथा वीडियो है अपभ्रंश साहित्य। आइए शुरुआत करते हैं। अपभ्रंश साहित्य जो है, जिसका समय मोटे तौर पे 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी, जिसे हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम की संज्ञा दी जाती है, उस कालखंड में लिखे गए अपभ्रंश साहित्य की। तो इस कालखंड में जो अपभ्रंश के कवि और जिनकी रचनाएं हमारे सामने आती हैं, उनमें सर्वप्रथम है स्वयंभू। स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। आपका जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ। आपको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि आपने राम काव्य पौमचरिव की रचना की। पौमचरिव स्वयंभू की रचना है, जिसमें उन्होंने राम कथा को जैन आवरण में प्रस्तुत किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पौमचरिव, ऋठनेमी चरिव, स्वयंभू छंदस और पंचमी चरिव। अब पौमचरिव की हम बात करें तो इसमें 90 संधियां और 5 कांड हैं। स्वयंभू ने 83 संधियों की रचना स्वयं की है और शेष उनके पुत्र त्रिभुवन ने की है। ऐसा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने ये तथ्य प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं। पौमचरिव जो रचना है रामकथा जिसमें लिखी गई है, वो कड़वक शैली की रचना है। आप जानते हैं कड़वक का अर्थ है दोहा चौपाई शैली, और इसमें स्वयंभू के बारे में जिस तरह से पौमचरिव को का जो पाठानुसंधान किया गया है, उससे पता चलता है कि यद्यपि जैन धर्म में दीक्षित थे वे, लेकिन उन्होंने अन्य जैन कवियों की भांति राम कथा के साथ खिलवाड़ नहीं किया है, उसके प्रसंगों को ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा नहीं है। जैन धर्म का जो पूर्वाग्रह है वो भी स्वयंभू में कम देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा मार्मिक प्रसंग पौमचरिव का सीता की अग्नि परीक्षा है, और यह परीक्षा स्वयंभू ने यह परीक्षा लंका में ने करवा करके अयोध्या में करवाई है। ये कहें कि कवि की एक नवीन दृष्टि है, क्योंकि यदि लंका में ये परीक्षा होती है तो अयोध्यावासी तक ये बात सिर्फ सुनी जाएगी। ये बात जो है सीता के लिए कितनी पीड़ादायी होगी, और राम का जो चरित्र है, जिस तरह से उन्होंने सीता के अग्नि परीक्षा के समय जो राम के वचन है, राम के कथन प्रस्तुत किए हैं, वह राम का एक यूँ कहें कि पुरुषोचित दृष्टिकोण देखने को मिलता है कि स्त्री तो सदैव दूषित होती है और उसके दूषित होने में समय नहीं लगता, इसलिए तुम्हें ये अग्नि परीक्षा देनी होगी। तो सीता के लिए बड़ी पीड़ा की बात रही होगी कि अपने लोगों के बीच में अपने चरित्र की उज्ज्वलता को सिद्ध करने के लिए उन्हें अपने लोगों के बीच में परीक्षा देनी पड़ी, और इसका अंततः परिणाम यह होता है कि अपमानित सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। तो जितने भी जैन चरित्र काव्य हैं, उनमें हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथों को जैन आवरण में प्रस्तुत किया गया है, और उनके जो मुख्य पात्र हैं उनको अंत में किसी जैन मुनि से दीक्षा लेते हुए दिखाया गया है। तो ये एक जो धार्मिक दृष्टि है, सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में इस प्रकार से देखने को मिलता है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जैन चरित्र काव्यों में हिंदुओं के पौराणिक
कथाओं को लेकर के और उन्हें जैन आवरण में प्रस्तुत किया गया है। तो ये स्वयंभू हिंदी के जो है अपभ्रंश के जो है ये आदिकाल के प्रमुख कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। दूसरे जैन कवि हैं पुष्पदंत। जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है कि वे अत्यंत अभिमानी थे और इस बात को वे गर्वपूर्वक स्वीकार करते थे और अपने आप को अभिमान मेरु कहा करते थे। उनका समय 10वीं शती है। रचनाएं महापुराण, नय कुमार चरियु, जसहर चरियु है। इन्हें अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ महापुराण में कृष्ण कथा, महाभारत की जो कथा है, कृष्ण का जो चरित्र है उसको प्रस्तुत किया है। महापुराण को जैन पुराण की संज्ञा भी दी जाती है। इसे 63 सलाका पुरुष, गुण कथन पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 63 जैन तीर्थंकरों के चरित्रों का आख्यान है। अगले कवि हैं धनपाल। 10वीं शती इनका भी समय है। इनकी रचना है भविष्यत कहा, ये एक चरित्र काव्य है। जो इंदु की दो रचनाएं सामने आती हैं, योगसार और परमात्म प्रकाश। इनमें से जो योगसार और परमात्म प्रकाश है, इन्हीं से अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य की परंपरा आरंभ होती है। तो जो इंदु भी अत्यंत महत्वपूर्ण कवि अपभ्रंश के माने जाते हैं। राम सिंह की पाहुड़ दोहा, ये दोहा शैली में लिखी गई रचना है जिसमें इसे हम जो है नीति काव्य की श्रेणी में रख सकते हैं। अब्दुल रहमान या अद्दहमान, इनकी रचना है संदेश रासक। इसका समय 12वीं-13वीं शती। ये एक लौकिक प्रेम काव्य की अत्यंत सुंदर और सरस रचना है। 223 छंदों में विभक्त ये एक सुंदर खंड काव्य है और भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम मतावलंबी की ये प्रथम रचना है। इसकी जो नायिका है, वियोगिनी नायिका, उसका वियोग वर्णन अत्यंत सरस बन पड़ा है और वियोग वर्णन में जो है कवि ने षड ऋतु परंपरा का पालन किया है और संभवतः ये जो षड ऋतु वर्णन की जो परंपरा है वो भी हिंदी साहित्य में इसी रचना से देखने को मिलती है। जिनदत्त सूरी, आपका समय 12वीं शती है। रचना है उपदेश रसायन रास और यह रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है। 80 छंदों में निबद्ध यह अत्यंत सरस रचना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ कवि हैं जो आदिकाल में भी, जिसे हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है, उसमें भी ये रचनाएं कर रहे हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो अपभ्रंश भाषा में रचित रचनाएं हैं। इनमें यद्यपि भाषा का जो परिवर्तन है वो भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः इनकी जो भाषा है वो अपभ्रंश ही है। तो आदिकाल के साहित्य को डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 2 भागों में विभाजित किया है, अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं और अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त लोक भाषा या देश भाषा में रची गई रचनाएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।